जोरदार तालियों से स्वागत। जब तक सांसद जी मंच के पास ना आ जाए तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, नरेंद्र मोदी। स्वागत करो पहले। गुलाब जी बैठा 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 बैठा। एक बार जोरदार तालियां, सभी जोरदार तालियों से स्वागत। जिलाध्यक्ष जी पूनम चौहान जी भी स्वागत करेंगे। मनोज ओके ना बोल भाई पीछे। नमस्कार। एक फोटो में सब आ जाए। जाइए आप भी आ जाइए, चारों जने आ जाइए। और पास इधर आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे पीछे आएंगे फोटो। थोड़ा पीछे से खींच मजा तो आएगी। श्वेता जी आप भी एक बार आगे आ जाइए। श्वेता कौशिक जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष है जिले की। सांसद जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि आज की सभा में कई विशेष बातें हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हमारी बुराड़ी विधानसभा में 2024 की पहली मीटिंग है। जिस भी तरह से हो रही है, 2024 में एक नए साल में हम लोग पहली बार जब बैठे हैं तो उस जिले की अध्यक्षा अभी उपस्थित है बहन पूनम चौहान जी, उनका भी स्वागत करते हैं हम लोग। हमारी तरफ से भी आप लोग उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। और इनके साथ साथ जो आज कार्य हुआ है वो बहुत ही एक नया रास्ता खोलने वाला है। इस कार्यक्रम में क्राइटेरिया बना। जब दीपक जी हमारे पास आए, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं चाहता हूं हमारी बुराड़ी विधानसभा के जितने भी नव नियुक्त पदाधिकारी हैं, मंडल के सभी, इस जिले में इस बुराड़ी से बने हुए सभी पदाधिकारी, इन लोगों का एक हम सम्मान कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम रखना चाहते हैं। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो गया। ये तो जिले में रहने वाले और इस विधानसभा में रहने वाले हर वरिष्ठ व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, तभी हम लोगों को ये एहसास होगा कि पार्टी क्या होती है, पार्टी का पद क्या होता है। देखो ये तो बात सही है, जब पद की नियुक्ति आती है तो कई लोग छूट भी जाते हैं, कई नए आ जाते हैं, कई पुराने को भी वापस मौका मिलता है, और कई बार बहुत वरिष्ठ लोग भी उनकी भूमिका कुछ अलग करने के लिए कुछ नया रास्ता पार्टी लेती है। तो निर्णय कौन लेता है? पार्टी। पार्टी कौन है? हमारी मां है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी क्या है? हमारी मां है। और अब तो जिन परिस्थितियों में पार्टी आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिचय मिल रहा है, वो तो मां की परिभाषा को भी सुशोभित कर रहा है। तो इस नाते आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं दीपक त्यागी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं उनको। आपने एक रास्ता नया खोल दिया और अब हमें पूरा विश्वास है कि अगले 1 महीना भोज ही भोज मिलेगा हम लोग। भाई
अब देखा देखी और करेगा, अरे तो हम भी कर सकते हैं, करे क्यों नहीं। आप तय करो, बुलाओ, मनोज तिवारी आने को तैयार है। तो दीपक जी, आपने नए साल में नया सोचा, वैसे आप सोचते ही हो नया नया। मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूं, आपको कमाल है आप, मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते, जो भी परिस्थिति आई आगे बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा परिचय है और आपको इसके लिए साधुवाद भी है, आपको इसके लिए बधाइयां भी। इस अवसर पे हमारे जिले के एक महामंत्री इसी बुराड़ी से हैं, महामंत्री, हाँ 2 है, अच्छा दूसरा क्या है, अच्छा हाँ सागर, कहीं उसको चुनाव ड्यूटी लगी है। तो दोनों महामंत्रियों में से एक महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी यहाँ उपस्थित हैं, और पूर्व में यहाँ से जो महामंत्री थे और वर्तमान में वो पार्षद है, उनको पार्टी ने मनोनीत पार्षद बनाया। ऐसे हमारे 2 साथी यहाँ उपस्थित हैं, भाई संजय त्यागी जी और राजपाल जी। आप कभी जिले में क्या महामंत्री आप भी रहे हैं ना, वही मुझे याद आया। दोनों महामंत्री थे और अब मनोनीत पार्षद हैं, इसीलिए महामंत्री बनने के लिए होड़ लगती है। ऐसा मुझे याद आ गया तो बोल दिया। दोनों हमारे बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं और उनकी भी ये बड़ी खासियत है कि जो भी परिस्थिति आती है उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा झटकी देते हैं अकेले में। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि कार्यकर्ता को गुस्सा कब होना चाहिए, अकेले में, ताकि तू जानो मैं जानूं। बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, इससे लगता है कि भाई सब ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आवश्यक है ना पार्टी में। तो दोनों को मैं, राजपाल राणा को और हमारे संजय त्यागी भाई को बहुत बहुत उपस्थिति के लिए आभार। और नए साल में हम आशा करेंगे कि आप लोग भी कभी किसी दिन भोज कराएं और सबको सम्मानित करें। ये मेरा कोई आग्रह है। नए साल और हमारे जिले के जो उपाध्यक्ष गण हैं उनमें भी रंजन त्यागी जी यहाँ से जिले में उपाध्यक्ष हैं। और कोई उपाध्यक्ष है जिले से? और जिले में मंत्री कौन कौन है? नवनीता जी। तो नवनीता गुड़िया लिखते हो? अच्छा। और कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है अनंत गोपाल जी बिट्टू जी को। आपको भी बहुत बहुत इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए आप लोग। और जिले में किसी का पद है यहां से? नहीं। हाँ, महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष बनी है श्वेता कौशिक, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैंने आपका कुर्सी इसलिए आगे कराया कि देखो महिला मोर्चा अध्यक्ष की एक विशेष स्टेटस होता है उनका। ये हमको कब पता चला? जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और पूरे प्रदेश की चुनाव के लिए बैठक होनी शुरू हुई, तो देखा कि एक मोर्चा की अध्यक्ष उस बैठक में बैठती थी और कोई मोर्चा नहीं, सिर्फ एक। तो मैंने पूछा, उस समय सिद्धार्थन जी हमारे संगठन मंत्री थे, मैंने कहा एक ही को बुलाया, बाकी को नहीं। तो उन्होंने हमारा संविधान बताया कि जब टॉप मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में उस जगह के कोर कमेटी, चाहे वो जिले की हो या फिर प्रदेश की हो, तो उसमें महिला मोर्चा का अध्यक्ष होना आवश्यक है। तो मुझे पता चला उसमें पूनम पराशर जी महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, तो इसलिए मैंने आपको कहा आप आगे बैठिए और ये सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पद महत्वपूर्ण होता है।
और इसलिए मैं दीपक जी के लिए बहुत आज अच्छा मेरे मन में भाव आ रहे हैं। और हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, अगली कैटेगरी यही है ना, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, बुराड़ी से दिनेश त्यागी जी, संत नगर से कृष्णपाल मास्टर जी ना, अच्छा हाँ, अभी तो हम पहले से केपी जाते। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कृष्णपाल जी वो संत नगर के मंडल अध्यक्ष, झड़ौदा के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई डॉक्टर चंद्र धवन जी। डॉक्टर भी हो क्या? अच्छा, ये तो बताया ही नहीं था आज तक। वैसे इलाज तो कर देते हो। एक इलाज मुस्कान भी है भाई, कुछ गलत मत समझ जाना तुम लोग। देखो, मुस्कान से बड़ा कोई इलाज नहीं है। कई बार आपको लोग कह रहे बड़ा हंसमुख व्यक्ति है, तो जो हंसमुखता है ना, या कोई बात आए तो उसको सुन करके फिर, ये भी एक इलाज होता है। पता नहीं क्या क्या समझेंगे, आज बोलते समय बहुत सावधानी रखनी है। कादीपुर के हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश कैन जी, श्री सुरेश कैन। सुरेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, चंद्र धवन जी आपको, आपकी टीम को, कृष्णपाल जी आपकी टीम को, दिनेश त्यागी जी आपको, आपकी टीम को, और मुकुंदपुर के मंडल अध्यक्ष श्री जटाशंकर गुप्ता जी, जटाशंकर जी, और बिना जटा के वो जटाशंकर हैं उनके लिए भी और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे इनके साथ साथ हमारे आदरणीय बलराम झा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम लोगों की तरफ से। और पार्षदगण, हमारे यहाँ से 2 पार्षद हैं। अनिल का फोन आया था, उनका बेटा आए होंगे। जी विवेक यहाँ उपस्थित है। अनिल जी कहीं व्यस्तता में थे। और एक हमारे जो पार्षद हैं गुलाब सिंह राठौर जी, वो उपस्थित हैं। हमारे यहाँ से लड़ी रेखा रावत, मेरी बहन, वो जो संत नगर से चुनाव लड़ी, वो यहाँ उपस्थित हैं। और बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश कहाँ है? प्रदेश में है। हाँ, ये लोग कहीं व्यस्त थे, ब्रजेश जी, उर्मिला जी, तो उन लोगों का फोन आया हमको क्यों कह रहे हो, जो बुलाया उसको कहो। आज तो भाई मैंने नहीं बुलाया ना, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं जब जाता हूं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सबको बोलता हूं, तो मैंने क्या लिखा कि दीपक त्यागी जी ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, बुराड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ हमको भी बुलाया है, तो जिसको बुलाया है जाए, जिसको नहीं मिला वो अगले दिन फरियाद लेगा। इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, ये दीपक त्यागी जी का न्योता है उनका। तो इसके अलावे हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके मनोज तिवारी प्रणाम करता हूं। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। और आप सबको अधिकार है कि आप अपने मंडल के चुने हुए लोगों को बुलाइए, सम्मानित करिए, उनको महसूस होना चाहिए हमें अच्छा लग रहा है। ये कार्य अन्य कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, बहुत बड़ा काम है। और इनके अलावे और भी कुछ भैया लोग बाहर हैं, सब लोग, कुछ लोग हमारे साथ आए होंगे, उनको भी सबको बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, आज 6 जनवरी है, 6 है ना, आज 6 जनवरी है। और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मार्फत इस देश में, दिल्ली में, बुराड़ी में, अपने वार्ड में कोशिश करनी है कि
जो भी पब्लिक की, जो लोगों की आवश्यकता है, अपेक्षा है, उस पे हम कैसे खरा उतर सकते हैं। ठीक है, हम दिल्ली में सरकार में नहीं, हालांकि यह एहसास नहीं होता है हम सबको। आप किसी भाजपा के लोगों से पूछो दिल्ली में, तो वो सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाएगा। उसको इतना नहीं याद रहेगा कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, और एक दो दिन से नहीं है, 27 साल से नहीं। पिछले 10 साल से हम लोगों की केंद्र में सरकार है, 10 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं है, अब तो एमसीडी में भी नहीं रही। लेकिन इस बात का एहसास हमको नहीं होता। हमको लगता है केंद्र है तो हमारा सब कुछ है, और कई बार हम तोप जो दूसरी की तरफ तननी चाहिए वो घूम के अपनी तरफ ही तन जाती है, अपनी तरफ ही तन जाती है। लेकिन इसमें नुकसान होता है दिल्ली का। सबको ये फील करना चाहिए सरकार, लोकल गवर्नमेंट किसकी है। क्या हम केंद्र में रहते हुए जो रास्ते में आपको इस समय इतना जाम हो रहा होगा, जगह जगह खोद दिया गया, फिर खोदने के बाद वो जो ठेकेदार भाग गया, तो इसमें हम अगर हमारी चलती तो हम कैसे करने देते। हम तो भाई, हम एलिवेटेड रोड बनाते हैं, हम ये मेट्रो निकालते हैं, तो भी काम नहीं रुकता उसका। ऐसे लोगों को काम है कि उनका पीछे से हम पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, उसका पहले से इतना पैसा जमा रहेगा बैंक में कि जरा गड़बड़ी करेगी तो उसका हम पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन यहाँ जो जिसको काम दिया गया वो पता चला उसका अपना कुछ है ही नहीं, वो पैसा लेता है और पैसा लेकर के जितने में काम होना है उतना तो कमीशन देना है उसको। तो क्या करेगा। बल्कि एक दिन तो ऐसा हो गया कि जो बना रहे हो मेरे ही पास आ गए, काहे आए हो भैया, कौन हो। हम ठेकेदार हैं। क्या हमारे पास क्यों आए। हम ये सड़क बना रहे हैं। बोला कि साहब इतना पैसा लग गया, अब हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा भाई आप लोग, हम तो आपके खिलाफ लेटर लिख रहे हैं, एलजी को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। तो वो अपना एक अलग रोना रो रहे हैं। उसी में पता चला कि जितना सड़क में नहीं लगा उतना कहीं और चला गया। तो ये सारी बातें जब हमको समझ में आएंगी तब पता चलेगा कि नेता की बात व्यवहार एक चीज है, लेकिन नेता किस पार्टी से है, उस पार्टी का चाल चरित्र क्या है, ये भी हमको गांव घर में बैठ के अपने मोहल्ले में सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है हमारे, देखो नया साल है, सोचिए एक पार्टी के नेता बहुत भ्रष्ट है, और जो भ्रष्ट है वही चला रहे पार्टी। तो अगर उस पार्टी में दो चार लोग अच्छे भी हो तो वो तो भ्रष्ट के ही नेतृत्व में चल रहे हैं। इसलिए हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नेता हो जो बड़ा अच्छा आदमी हो लेकिन वो आम आदमी पार्टी में हो, कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति हो लेकिन वो कांग्रेस में हो। उसकी बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा बात कर रहा है, अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसका जो नेता है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके चाहने से तो कुछ होगा नहीं। अब कोई आम आदमी पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो, वो भी जरूरी तो नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट ही हो, उसका मंडल का महामंत्री हो सकता है कि वो बड़ा अच्छा सोच के आया हो कि अरे बड़ी नई नई पॉलिटिक्स लाने चले हैं, चलो चलते हैं। और स्थिति क्या हो गई कि जो कांग्रेस ने किया उससे भी ज्यादा गड़बड़ तो इन सबों ने कर दी। तो इसका हमें विचार करना होगा। उन बातों को विचार करते हुए, क्योंकि दिल्ली में सबका एग्जाम्पल है, केंद्र के काम किस स्पीड से चल रहे हैं और प्रदेश सरकार का काम देख लीजिए। काम क्या है, काम उनको वही करना है जहां उनको लगेगा कि यहां अगर हमको 100 करोड़ लगा सकते हैं तो यहां 50 करोड़ आ रहा है कि नहीं। हमको इतना बड़ा सरकार में रहते हुए इतना बड़ा उनको कमीशन चाहिए। कमीशन तो 2-5% भी होता है, लेकिन उनको परसेंट चाहिए कि 100 करोड़ में 50 करोड़ चाहिए। फिर काम कैसे होगा। और ये कारण है कि चाहे हमारा वो फ्लड के नाले हो, चाहे सड़क हो, ये सारी तकलीफों में हमारे आपके सामने है। तो
अब नए साल में जब अभिनंदन हो रहा है तो इसका विचार हम यहां भी करेंगे और फिर हमें मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ेगा। अब आप जैसे आज मैं आ रहा था तो एक हमको मीडिया वाले आए, पूछे, बोले भाई साहब वो कल यहां अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब बोला कि हम तो ईमानदार हैं, हमको झूठे परेशान कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा मीडिया, शराब घोटाला में कुछ लोग जेल में हैं क्या? बोला हाँ हैं। मैंने कहा कौन कौन है? बोला एक सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है। मैंने कहा कौन है? तो हमको देखने लगे पत्रकार, बोले हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको याद रहना चाहिए कि ये इस दिल्ली के मिनिस्टर थे और जिसका मिनिस्टर एक भ्रष्टाचार में जेल गया और वो उसको कोर्ट बेल नहीं दे रही है। कौन बेल नहीं दे रहा है? कोर्ट नहीं बेल दे रहा है। पीछे भी भैया लोग हमारे ध्यान से सुनेंगे कि बेल कौन नहीं दे रहा है? तो कोर्ट तो बीजेपी नहीं है। तो जब कोर्ट बेल नहीं दे रही, इसका मतलब कि आप उसमें भ्रष्ट हो और उसी में आपके मुखिया को, जिसका आरोप है कि उसका भी इसमें मास्टरमाइंड वही है, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि दोषी को बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। हम इसके लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी इसीलिए आने जाते हैं। हाँ, जांच तो होगी, जांच तो आज मनोज तिवारी पर भी कल कोई आरोप लग जाए तो पूनम चौहान को भी कहना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, सांसद जी पे आरोप लगा है, इसकी जांच हो जाएगी। आपके मंडल के अध्यक्ष को भी अगर आरोप लगा तो आपको यही कहना है कि भाई हमारा सांसद तो बहुत अच्छा है, कोई तो दाग नहीं है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो जांच करा लेते हैं। वो कहते हैं जांच ही मत करो। तो आज के इस अभिनंदन समारोह में ये सब बातें सुनते हुए आए। अब अभी आ रहे थे तो इंडी अलायंस समझ रहे ना, जो सारे मिल करके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सब, नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी, ममता जी की पार्टी, सब मिला के एक अलायंस बनाए हैं। हाँ, उनका नाम घमंडिया भी चल रहा है। ठग है सब, ऐसा हम मानते हैं, बाकी आगे तो जनता को डिसाइड करना। तो आज उसका एक नेता बोला हमसे नहीं, मीडिया से बोला कि क्यों जा रहे हैं अयोध्या लोग, क्यों निमंत्रण चाहिए? अयोध्या में क्या किसी का विवाह है या किसी का श्राद्ध है कि निमंत्रण चाहिए? तो मैंने कहा कि भैया तुम शायद भूल गए हो, ये भारतीय जनता पार्टी के अभी जो सपने देखे थे भारत के लिए, उसका विवाह है और ये घमंडिया गठबंधन का श्राद्ध है, इसलिए निमंत्रण चाहिए वहां जाने के लिए। ये जो लोग आप लोग किए हैं उसका श्राद्ध ही तो कर दिया देश ने, अब भोज भात होगा, उसके बाद आपको आना हो तो आओ, नहीं आना हो मत आओ। अब बताओ, ये लाइन कहना कि क्या है, ब्याह है कि श्राद्ध है, क्यों जाए? तो भैया आपका जवाब यही है कि विवाह भी है सपनों का, भारत के सपनों का। भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने देखे, जो हमारे जो परिवार जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी खुशियों का विवाह है और तुम लोगों का श्राद्ध है, इसलिए यहाँ निमंत्रण दिया जा रहा है। जिसको मिलेगा वो आएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो नहीं आएगा। तो जो कैमरा जो लिया था वो गिर गया, बोला रे कहां से बोल दिए? हम थोड़े बोले, पहले वो बोले। अब राम जी का मंदिर बोल रहे आ रहे, तुमको श्राद्ध और विवाह दिख रहा है। तो मेरे भाई बहन, मैं आज तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अभी एक बड़ी दुर्घटना हमारे बुराड़ी में हो गई है। एक दिन एक गाड़ी से, तो मैं थोड़ा वहां जा रहा हूं, उनके घर हम लोग चलेंगे, हाँ तोमर कॉलोनी में ना। तो आप लोगों को 3 काम करना है। पूनम जी के अलावे हम आप सबको निमंत्रण देना चाहते हैं। आपके गली में भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आ रही है, उसको रुकवाइए, आप लोग रुकवाइए, लोगों को जुटाइए, उन जो केंद्र की सुविधाएं हैं उनको दिलवाइए। एक दूसरा काम करना है, नमो ऐप। अगर आप अभी भी नमो ऐप पे, कुछ लोग नहीं हैं, कितने लोग हैं जो नमो ऐप पे हैं? अच्छा छोड़ो, है छोड़ दो। अभी आज किनको बनाना है, आज मुझे बनाना है,
विकसित भारत एम्बेसडर बनाना है, तो कौन कौन अभी नहीं बने हैं ताकि आज हमारे मार्फत बनेंगे, तो वो लोग हाथ उठाइए और आगे आइए। आप लोग चल के यहाँ आइए। आइए, सुनो भाई, हमारा अभिषेक दुबे, अंबिकेश, आप लोग ना हमारे इन भैया लोगों को, अच्छा सुनो, आप लोग अभी तक जो नमो ऐप पे हो तो एम्बेसडर बन ही गया होगा, है? तो जो बने हुए हैं, जो नहीं बने, अभी इधर आइए, आप मोबाइल निकालिए, आप भी आओ भैया, हाँ। आओ भैया, यहाँ खड़े होइए, अपना अपना मोबाइल निकालिए। ए भाई, बनाने वाला कौन है आपकी टीम से? आपके पास स्मार्टफोन है ना? हाँ, नमो ऐप इनको ज्वाइन करवाइए। हाँ रोहित जी, तुरंत करवाइए। मेरा रेफरल कोड दीजिए। देखो, बने हो तो हमारा रेफरल कोड डाल लेना, पूनम चौहान का डाले हो तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा रेफरल कोड है। मेरा रेफरल कोड क्या है भाई, दिखाइए, आप बताइए। आप लोग मेरा रेफरल कोड लिख लो। आप उससे बन जाएंगे ना, तो सब मेरे अकाउंट में आ जाएगा, और मेरे अकाउंट में ही आना चाहिए। चंदा तो मांग नहीं रहा हूं, खाली रेफरल कोड हमारे। दीपक बहुत हंस रहे हैं। मेरा रेफरल कोड है, आप एक बार लिख लीजिए। अगर आपको दोबारा वो डिलीट करके फिर से करना हो ना, तो कर लेना। विक्रम बाबू, इसको गौतम लिखो तुम लोग, गुरुपाल भाई, बड़ी जी, बड़ी ई, नंबर 5, बड़ा एल, सब बड़ा रहेगा, बड़ा एच, बड़ा एक्स, और उसके बाद एक डैश आएगा, डैश, और फिर बड़ा एफ। चंदन नोट कर लेना बेटा, आप ये सब करना है, ठीक ना? एक बार फिर से बोलता हूं, सब बड़ा रहेगा, जी ई 5, नंबर 5, एल एच एक्स, और एक डैश, डैश के बाद एफ, जी फॉर गाय, ई फॉर एलिफेंट, नंबर 5, एल फॉर लॉन्ग, एच फॉर हार्मनी, एक्स फॉर एक्स, और डैश के बाद एफ, एफ फॉर फादर, पिता को भी याद रखता है। तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा रेफरल कोड है। जब आपको ना, जब आप ज्वाइन करेंगे, हम तो कहते हैं ज्वाइन कर गए होगे, अगर अभी 2, 4, 5 आदमी ही होंगे तो दोबारा डिलीट मार के कर देना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मेरा रेफरल कोड चेंज कर देना तुम लोग, ये पकड़ो। ये जब करेंगे ना, तो इसका नियम नमो ऐप का ये है कि जब मोदी जी के पास अकाउंट खुलेगा तो पता चलेगा ये सब मनोज तिवारी की लोकसभा का है। इतना ही फायदा होता है, तो ये तो चलना चाहिए। तो और नमो ऐप पे सबसे ज्यादा लोगों को विकसित भारत एम्बेसडर बनाए। वैसे मेरे घर पे आज हमारे नमो ऐप के जो मुखिया है देश के, वो कुलजीत चहल, वो आज 4:30 पे हमारे यहाँ कार्यक्रम है, तो मैं जल्दी तोमर कॉलोनी से होके वहीं जाने वाला हूँ, और यहाँ मैं थोड़ा सा एक पूरी खा लूंगा जो भी होगा। तो ये जरूर आप नमो ऐप पे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो विकसित भारत एम्बेसडर में आपको 100 दिन का टास्क मिलेगा, और वो टास्क आप पूरा करेंगे, वो कितना उसका फायदा होगा देश को भी, आपको भी, हमारे भाजपा परिवार को भी, इसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। माया, तुम बनी हो ना? हाँ, कर लेना सब लोग। और बस सभी को एक बार पुनः मैं एक बार आने के लिए, और दीपक त्यागी जी को सबको बुलाने के लिए, और अगला निमंत्रण किसका आता है इसका इंतजार करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। भारत माता की
कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे लोकप्रिय सांसद जो देश में विदेशों में भी लोकप्रिय है और जिनकी गायन क्षमता, एक्टिंग और राजनीति क्षेत्र में भी उन्होंने अपना डंका बजाया, ऐसे हमारे सांसद आदरणीय लोकप्रिय मनोज तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाएंगे। आपकी एक आवाज पर सुबह 6 बजे कहीं स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करके आए और जैसे ही भैया ने कहा आप लोगों से मिलने आपके द्वार, ऐसे आदरणीय सांसद हमारे जो जनता के दिलों में वास करते हैं, एक बार कोई उन्हें बुलाता है बड़े प्रेम से आप सबसे मिलने आते हैं, उनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको यहाँ आने के लिए। बहुत देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार को भाई साहब ने पूरा किया। मेरे साथ यहाँ पर उत्तर पूर्वी जिले के सभी जिला पदाधिकारी जो इस विधानसभा में रहते हैं, महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, जिला उपाध्यक्ष भाई रंजन त्यागी जी, हमारे एल्डरमैन और पूर्व में हमारे महामंत्री रहे भाई संजय त्यागी जी, हमारे किसान मोर्चे के महामंत्री भाई राजपाल राणा जी जो एल्डरमैन हैं, कार्यालय प्रभारी अनंत गोपाल बिट्टू जी, निगम प्रत्याशी बहन रेखा रावत जी, मेरे 5 मंडल अध्यक्ष भाई कृष्णपाल जी, जटाशंकर गुप्ता जी, सुरेश कैन जी, अनिल त्यागी जी और डॉक्टर चंद्र धवन जी, दिनेश त्यागी जी, सॉरी माफी चाहती हूँ, दिनेश त्यागी जी, और मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो भी आपके यहीं से चुनी गई हैं, श्वेता कौशिक जी, इन सब और समस्त सामने पूरे जिले की सबसे मजबूत टीम और सबसे ज्यादा आपको यहाँ नेतृत्व मिला है, इसके आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और एक बार अपने लिए आप जोरदार से तालियां हो जाएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव दीपक भाई ने लिया है। मेरे समस्त सामने हमारे मीडिया के भाई भी बहुत देर से बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम सब आज यहाँ पर बैठे हैं, नया साल 2024 की हम बात कर रहे थे कि 2024 में क्या होने वाला है, 400 पार। आज उस 400 पार का आगाज लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए जो ये कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। हम सब एक जगह पर सामूहिक होकर आज ये शपथ लेते हैं कि जिस 2024 का हम इंतजार कर रहे थे वो 2024 आ गया है और आने वाले 3 महीनों में, 3 से 4 महीनों में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री होंगे और इस बार ये आंकड़ा 400 पार जाएगा। इस बार 400 पार। हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी को ये बुराड़ी विधानसभा 5 लाख से भी ज्यादा टारगेट को पूरा करके देगी। ऐसा आप वादा करते हैं, नहीं करते हैं? वादा करते हैं, बिल्कुल। और उसके तुरंत बाद आपके इसी जोश से और हमारे सांसद जी की विजय से जो आप में एक जोश जागेगा, उसके तुरंत बाद हम अपनी दिल्ली की विधानसभा का 27 साल पुराना वनवास समाप्त कर पुनः इस बार इस केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे और अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री लाएंगे जो दिल्ली के विकास में कहीं रोड़ा जो केजरीवाल बने हुए थे उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। आज हम बुराड़ी में बैठे हैं, यहाँ हमारे विधायक नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जब हम यहाँ बुराड़ी से आते हैं कितने महीने हो गए है जल बोर्ड का काम चलते चलते और इसके चलते सड़क में जाम रहता है। इस समस्या का बार बार निदान होना चाहिए। सो रहे हैं यहाँ के विधायक। अभी कुछ दिन पहले बुराड़ी के एक हॉस्पिटल में किस तरह से यौन शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ, उसका वीडियो चला। किस तरह के कृत्य इस विधानसभा में हो रहे हैं। नली, नाली, गली सब टूटी हुई है, पानी से लबालब सड़कें भरी हैं, लोगों के मकान गड्ढों में चले गए हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार है आपका विधायक। इन सब कुरीतियों को हम सबको मिलके उठाना है और तभी हम अगर मिलके लड़ाई लड़ेंगे तो पुणे से फिर दोबारा इस बुराड़ी में क्या खिलेगा? कमल खिलेगा। आप सबको अपनी एकता के साथ, मजबूती के साथ, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक छोटे से सिपाही हैं। हमारे शिक्षक, हमारे प्रणेता, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, जिस तरह से उन्होंने प्रेरणा से अपना घर बार सब छोड़कर 24 घंटे 7 दिन केवल और केवल जनता की सेवा में समर्पित है, उसी प्रकार का भाव हम सब कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए।
किस तरह से हम अपने समाज को, देश को विकास की ओर अग्रसर करें, उसमें हमें क्या छोटी सी भूमिका रहनी चाहिए, यही संगठन हमें सिखाता है। और इसीलिए हम सब ने इस संगठन से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से पद मांगा है ना आप सभी ने? नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मांगा है ना, या आपकी अपनी कोई इच्छा है? नहीं, हम सब ने नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए इस संगठन से हम जुड़े हैं और पद मांगा है। किसी की कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करे। ये समय एक साथ रहने का है, जब इंडिया अलायंस जैसे लोग जो घोर विरोधी हैं वो सब एक साथ हो सकते हैं केवल नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए। तो हम सब तो उसी संगठन के लोग हैं। कितने सालों से हम सब मिलके काम कर रहे हैं। कोई 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता है, कोई 25 वर्ष पुराना कार्यकर्ता है, किसी ने अपना जीवन इस पार्टी में दे दिया। जब आज हमें जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जरूरत है, किस तरह से सब लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं जबकि वो सही है, तो हमें किसका साथ देना है साथियों? हमें सही का साथ देना है। और आज आप यहाँ से यह प्रण लेके जाएंगे कि जो भी काम संगठन ने हमें दिए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, वो संगठनात्मक कार्य हो या और भी कार्य हो, बहुत सारे कार्य आने हैं। मैं बैठक लूंगी, आज मुझे समय मिल गया, मैंने सोचा यहीं पर ही कह दूं, आदत है ना बैठक वाली। तो आप चिंता ना कीजिए, आज का माहौल खुशनुमाई रहेगा, लेकिन जल्द ही जल्द बहुत काम आने वाला है। और आज आपको अच्छा सा भोजन इन्होंने खिलाया है, आपको हौसला अफजाई की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी काम हमें संगठन ने दिया, हम बहुत विश्वास से, ईमानदारी से एक साथ होकर उसे पूरा करेंगे ना। और 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को हमारे रामलला का 500 वर्ष का वनवास खत्म हो रहा है। रामलला अपने बाल रूप में अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं। हम सभी को अपने सभी धार्मिक स्थलों पर एलईडी के माध्यम से 12:30 बजे से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो सबको, पूरे समाज को एक साथ बैठकर उनके साथ मिलकर देखना है। इसके लिए आप सबको जोरदार तैयारियों में लगना है। और फिर उसके बाद हम सब 22 जनवरी के बाद सब लोग अयोध्या चलेंगे, लेकिन 22 जनवरी से पहले हम सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ रहकर समाज के साथ उस कार्यक्रम को देखना है, ढोल नगाड़े बजाने और शाम को अपने घरों में दीपोत्सव मनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे बहुत ही कर्मठ और बहुत जुझारू और ऐसे परिवार से हैं जहां पर 5 बार विधायक रहे हैं। मैं गुलाब सिंह जी के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान दीपक कुमार जी से हमारे श्रीमान संजय त्यागी जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां कम नहीं होनी चाहिए। करेंगे जोरदार एक बार स्वागत इनका दीपक कुमार जी के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अनंतपाल बिट्टू जी से तालियां। तालियों से एक बार स्वागत। मुकदपुर अनंतपाल बहुत ही हंसमुख और बहुत जुझारू और बहुत ही कर्मठ अपने कार्य। बहुत जरूरत पड़ेगी, हर जगह कलम की जरूरत होती है, तो सभी पदाधिकारियों के लिए श्रीमान हितेंद्र त्यागी जी द्वारा, पूर्व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा पेन के द्वारा स्वागत किया गया है। इधर देखिए सब लोग,
नई एक जिम्मेदारी है, नई एक ऊर्जा से काम करते हैं। बहुत ही मेहनती है, बहुत कर्मठ, और अपने वकील साहब भी हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने दिनेश त्यागी जी बुराड़ी मंडल से इतना बोल दिए सारे लोग आपको पता क्या बुराड़ी की टीम का कोई भी सदस्य वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर सभी लोग एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे मंडल के अनुसार। बुराड़ी मंडल के पदाधिकारी सभी एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, उसी के बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नहीं सबको हो जाएंगे ना। आगे आ जाओ, आगे सब कार्यकर्ता आगे। अरे यार इधर यार ऐसे सभी लोग मंच के आगे एक बार खड़े हो जाएंगे। मंडल की पूरी टीम मंच के आगे। सब लोग। अरे पीछे वालों को ध्यान रखियो। लंबाई 10 हो गया हो ना। आज अंकल ये रो भाई ये रो भाई कैसे। सुनीता राणा जी मंडल की उपाध्यक्ष। भैया हमने सारा मैंने ग्रुप का लेंगे इधर एक करके मत बुलाओ हमारे मंडल को। सारे एक बार तो स्वागत करेंगे ही ना, उसके बाद ग्रुप फोटो एक बार तो स्वागत करेंगे ही वो। प्रेमचंद जी मंडल उपाध्यक्ष। पूरा मंडल मंत्री उमेश त्यागी जी मंडल मंत्री। भाई अमित गुप्ता जी आगे। राजेंद्र लोधी जी। महेंद्र जी कार्यालय प्रभारी। अभी स्वागत के बाद सभी का ग्रुप फोटो होगा, जिसमें मंडल अध्यक्ष दीपक त्यागी जी और जिला अध्यक्ष। यार ना पाइप दूर से ले लेंगे। एक बार हिलाओ ये पीछे होए ना ले लो। पवन भाई खड़ा है क्यों सबका दे दो। नहीं वो अभी ले रहे हैं। शिव मोहन यादव जी मंडल महामंत्री। सचिन शर्मा जी उपाध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष सचिन शर्मा जी। गुरपाल सिंह जी मंडल उपाध्यक्ष। जय श्री राम भाई। जाओ भैया। कुलदीप पवार जी मंडल उपाध्यक्ष। दिनेश शर्मा जी उर्फ पप्पी मंडल उपाध्यक्ष। दिनेश शर्मा जी भाई पप्पी। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी
मंडल उपाध्यक्ष अरे सीधी करके दे रहा हूँ यार। अरे पप्पू यहाँ पप्पू भी आओ पप्पू। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, भाई इधर देखो। विजय कुमार जी कोषाध्यक्ष, विजय कुमार जी।